यहाँ हम समझते हैं कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित पर टीचर कैसे कार्य करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे साप्ताहिक एवं दैनिक कार्य योजना। तो इस तरह से साप्ताहिक योजना होगी, उसमें हम दैनिक में कैसे कार्य करेंगे उस पर बात करेंगे। साप्ताहिक से शुरू करके हम दैनिक पर आएंगे। तो सप्ताह के 4 दिन आप देख रहे होंगे, ये 4 दिन है, ब्लू में दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ। तो यहाँ 4 दिनों में हमें अनुदेशात्मक कार्य करना है। अनुदेशात्मक कार्य क्या, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे अनुदेशात्मक कार्य है। इसमें पहले 3 दिन, अभी यहाँ आपको दिख रहा होगा एक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन 3 दिनों में किस पर कार्य करेंगे? 3 हम शिक्षण योजनाओं पर कार्य करेंगे। ये वाला सिंबल जो है ये शिक्षण योजना का सिंबल है। कहाँ मिलेगा? जो हमारी शिक्षण संदर्शिका है उसमें मिलेगा, शिक्षण संदर्शिका में मिलेगा। एक सप्ताह में 3 शिक्षण योजना पर, 3 कार्यपत्रक, ये 3 कार्यपत्रक हैं, 3 कार्यपत्रकों पर और 3 अभ्यास गतिविधियों पर, ये अभ्यास गतिविधियां हैं। ठीक है, एक सप्ताह में 3 शिक्षण योजनाओं पर, 3 अभ्यास पत्रकों पर और 3 अभ्यास गतिविधि पर कार्य होगा। किसमें? अनुदेशात्मक कार्य में। यानी कि पहले जो ये 4 दिन है ये अनुदेशात्मक जो कार्य है उसके लिए है पहले। अब यहाँ ये देख रहा हूँ, ये वाले जो सर्किल हैं आपको डॉटेड लग रहे हैं। डॉटेड का मतलब है यहाँ कोई पीरियड, कोई असाइन नहीं है प्लानिंग में, ये स्पेयर खाली पीरियड है, इन्हें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर से हम दोबारा से एक चीज और देख लेते हैं। 3 कालांश है, यहीं से समझ लेते हैं। साप्ताहिक योजना में 3 कालांश है, पर डे 3 कालांश गणित के होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको स्पष्ट है कौन से कालांश में क्या होगा। तो पहले कालांश में क्या होगा यदि हम देखें तो क्या होगा? पहले कालांश में 1 से 4 दिनों में, यानी कि जिसमें से 3 हमें शिक्षण योजनाएं हैं, तो यहाँ शिक्षण योजनाओं पर कार्य होगा। पहले पहले जो पीरियड में शिक्षण योजनाओं पर कार्य। कैसी होगी शिक्षण योजना वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह की होगी शिक्षण योजना। कैसी होगी? ऐसी होगी। जैसे हम यहाँ चौथे हफ्ते की बात कर रहे हैं, हर हफ्ते में 3 ही शिक्षण योजनाओं पर कार्य होना है। अब शिक्षण योजना में भी जैसे हमने उसमें समझा था, यहाँ ये सप्ताह बताता है, ये शिक्षण योजना का सिंबल है। कौन से हम उद्देश्य पर कार्य कर रहे हैं, लक्ष्य जो है वो यहाँ लिखा है हमारा, एक एक की संगति और समूह बना सके। पीरियड कितना टाइम है, टाइम यहाँ दिया हुआ है। क्या क्या संसाधन उसमें यूज होंगे वो यहाँ आप देख रहे होंगे, संसाधन है, इसमें संसाधन हमारे बताए हुए हैं कि कौन कौन से संसाधन हमारे यूज हो रहे हैं, वो सारी चीजें हैं यहाँ आप देख रहे होंगे। ऊपर पूर्व ज्ञान क्या है, संख्या पूर्व ज्ञान व अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचान लेते हैं। नए शब्द, एक से एक की संगति को मिलाओ व समूह बनाओ, नए शब्द हैं। सामान्य भूल क्या करते हैं बच्चे, गिनती का क्रम तो आगे बढ़ा देते हैं पर उसकी मात्रा के बराबर वस्तु नहीं जोड़ पाते हैं, ये भूल करते हैं। तो इस तरह की योजना होगी, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। केवल हम सीख रहे हैं काम कैसे करेंगे। तो यहाँ हमने फर्स्ट पीरियड में ये इसको पढ़ाया है योजना को। दूसरा पीरियड, प्रत्येक पीरियड 40 मिनट का है। अब हम दूसरे पीरियड की बात करते हैं, इस वाले पीरियड की। यहाँ तो दूसरे पीरियड में हमें क्या करना है? कार्यपत्रकों पर वर्क करना है। कार्यपत्रक इस तरह से हैं, 3 कार्यपत्रक हैं जैसे आप देख रहे होंगे, ये कार्यपत्रक है। एक जैसी चित्रों को मिलाएं, तो ये हम मिला दिया है। एक जैसे चित्रों को आप यहाँ से देख रहे होंगे, एक जैसे चित्रों को मिलाएं कैसे, यहाँ से, यानी कि फूल से फूल, बॉल से बॉल, ये इस तरह से इजीली मिला देंगे इस कार्यपत्रक। ठीक है, तो अभी हमारा 2 पीरियड हो चुके हैं। पहला पीरियड हमारा यानी कि फर्स्ट कोई सा भी वीक ले लीजिए, तो पहला पीरियड हो गया, दूसरा पीरियड हो गया। अब हम तीसरे पीरियड पे आते हैं। तीसरे पीरियड में क्या करना है टीचर्स को, ये भी हम समझ लेते हैं। तो तीसरे पीरियड में यहाँ हम पहुंचते हैं, तो अभ्यास गतिविधि होंगी जैसे आप यहाँ देख रहे हैं।
तो इसमें अभ्यास गतिविधि है, अभ्यास गतिविधि 1, अभ्यास गतिविधि 2, अभ्यास गतिविधि 3। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये पहले दिन की है, ये दूसरे दिन की है, ये तीसरे दिन की है। आप देख भी रहे होंगे इसमें लिखा भी है एक एक की संगति व समूह की समझ बना सके। तो इस वाली जो हम अभ्यास गतिविधि को कराएंगे, कहाँ कराएंगे अभ्यास गतिविधि को, आप यहाँ देख लीजिए, इसे यहाँ करा देंगे। ठीक, तो हमने फर्स्ट डे में शिक्षण योजना जो कहाँ मिलेगी, शिक्षण संदर्शिका में मिलेगी, वो पढ़ा ली है। फिर दूसरे पीरियड में गणित के हमने अभ्यास पत्रक पर कार्य कर लिया है, मैंने आपको दिखाया भी है कुछ इस तरह से। ठीक है, तीसरे पीरियड में हमने जो अभ्यास गतिविधि है उस पर भी कार्य कर लिया है। ठीक, तो हमने अभ्यास उस पर भी कार्य कर लिया है, तो यहाँ निशान नहीं लगाने, समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ। इस पर हमने काम कर लिया, पहला दिन खत्म। इसके बाद बात आती है ट्रैकर। अब हमें ट्रैकर, जब हमने पहले दिन का काम कर लिया है तो हमारे पास 2 ट्रैकर हमें भरने हैं। एक है वार्षिक ट्रैकर और दूसरा है कार्य पुस्तिका ट्रैकर। कार्य पुस्तिका ट्रैकर बच्चा भरेगा और वार्षिक ट्रैकर हम भरेंगे। तो वार्षिक ट्रैकर कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा, ऐसा रहेगा वार्षिक ट्रैकर जैसा आप देख रहे होंगे। तो इसमें 2 तरह की संरचनाएं आपको दिखाई देंगी, पहली साप्ताहिक कार्य के लिए, दूसरी इस तरह की होगी शाब्दिक कार्य के लिए। तो इसमें भी सेम वही कलर आप देख रहे होंगे, सेम। मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। यहाँ 3 पीरियड जो आप 3 डेज की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल इनमें प्लानिंग है पहले 3 डेज की, तो बिल्कुल सॉलिड है। 4th डेज में हमारे पास यानी कि प्री प्लान कुछ नहीं है, हम अपने आवश्यकता अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए डॉटेड दिया है। यहाँ से हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, यहाँ भी हमारे पास 3 सॉलिड है, यानी कि चौथा दिन। इसमें भी जो हमारा है, यहाँ भी चौथा दिन ब्लैंक है, इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। फिर 5वां दिन और 6ठा दिन। ठीक है, तो हमने अभी उस सप्ताह के पहले दिन पर वर्क किया है, तो हम यहाँ एक ऐसा राइट का निशान लगा देंगे। बाकी जो ये राइट के निशान लग रहे हैं इन पर आप फोकस ना कीजिए समझाने के लिए, ये 1 डे पर, क्योंकि हमने 1 डे क्या कर लिया है, पहला पीरियड पढ़ा लिया है, दूसरा पीरियड पढ़ा लिया है, तीसरा पीरियड पढ़ा लिया है, शिक्षण योजना पढ़ा ली है, अभ्यास पत्रक पर कार्य कर लिया है और अभ्यास गतिविधि पर कार्य कर लिया है। तो हमने यानी कि टीचर ने वार्षिक ट्रैकर का पहला दिन का भर दिया। ठीक है, इसी तरह से जब वो दूसरे के अब यहाँ हम जाते हैं, दूसरे दिन के ये सारे काम कर लेगा, यानी कि दूसरे दिन के कौन कौन से काम कर लेगा, शिक्षण योजना पढ़ा लेंगे, ये वाला दूसरा पीरियड वो ले लेंगे इस तरह से, सॉरी पहला पीरियड, दूसरे में वो कार्यपत्रक पढ़ा लेंगे, तीसरे पीरियड में वो गतिविधि करा देंगे, अभ्यास गतिविधि। तो उसके बाद फिर वो वार्षिक ट्रैकर में जाएंगे, यानी कि दूसरे दिन में फिर यहाँ टिक लगा देंगे, ऐसे ही तीसरे दिन में टिक लगा देंगे। अब चौथा दिन जो है, इसमें जो कोई यदि कहीं कोई समस्या आ रही है, क्योंकि उसमें जब शिक्षण योजना कैसे पढ़ाएंगे उसको हम बात करेंगे, तो उस पर भी बात करेंगे, तो इस पीरियड को वो एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि उन्होंने दक्षता। अब बात आती है कि अभ्यास पुस्तिका में जो है बच्चा जो ट्रैक करेगा, जो हमारी उसको किसका कैसे वो साइन लगाएंगे उसको हम समझ लेते हैं। तो कुछ इस तरह से उसमें आपको मिलेगा, जो बच्चे को साइन लगाने हैं, ये ट्रैकर, ये क्योंकि पहले दिन की बात कर रहे थे तो पहला अभ्यास पत्रक उसने भर दिया है, तो बच्चा इसमें एक इस तरह से साइन लगा देगा। मैं भी आपको बताता हूँ कहाँ, ये बच्चा भर लेगा, यहाँ हमने, यहाँ साइन हो गया। पहले दिन का पत्रक जब कंप्लीट कर लेगा, दूसरे दिन का कंप्लीट कर लेगा तो दूसरे पे, तीसरे दिन का कर लेगा तो तीसरे पे, इसी तरह से आकलन कर लेगा तो आकलन पे। तो अब आप समझ गए होंगे इस तरह से वर्क हमारा चलेगा, यानी कि हमने ट्रैकर भरना सीख लिया है। कार्य पुस्तिका वाला ट्रैकर, ये किसका ट्रैकर है जिसपे यहाँ हम शो कर रहे हैं, ये कार्य पुस्तिका का ट्रैकर है। ठीक है, ये वाला जो ट्रैकर है जो हम यहाँ शुरू में हमने जिस पे बात की है, ये वार्षिक ट्रैकर है। अभी इसके साथ साथ हमारे बचे हैं साप्ताहिक ट्रैकर और शाब्दिक ट्रैकर। तो साप्ताहिक ट्रैकर हमें कहाँ मिलेगा, यानी कि इस पीरियड को हमने एडजस्ट कर लिया, फोर्थ डे को एडजस्ट हो गया, ये भी हो गया हमारा।
हमने रिवाइज कर लिया है, कुछ भी कोई हमारी दक्षता हासिल नहीं हो पा रही थी तो उस पर हमने लक्ष्य को पूर्ति के लिए ले लिया है। अब यहाँ ये हमारा जो ये आया है 5th डे, यहाँ हम फिर देखते हैं 5th डे यहाँ कैसा है, रेड है। अब यहाँ देखते हैं 5th डे, यहाँ भी क्या है, रेड है। अब 5th डे में हम देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ कार्य होने हैं। तो एक तो समेकन गतिविधि पर कार्य होना है, यहाँ इस तरह की जो साइन है वो समेकन गतिविधि का होना है। फिर दूसरा ये है मैंने सीख लिया है, कार्यपत्रक पर बात करेंगे। तो समेकन जो गतिविधि है वो इस तरह से कौन से पीरियड में है, ये हम समझ रहे हैं समेकन गतिविधि कौन से पीरियड में है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये हमारी फर्स्ट पीरियड, ठीक है। अब सेम यही बात है यहाँ, फिर दूसरा पीरियड जो है ये खाली है, डॉटेड है। अब इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। समेकन में जरूरत है तो हम इसको समेकन में ले सकते हैं, और यदि हमें इसकी जरूरत मैंने सीख लिया या आकलन प्रपत्र में है तो इसके साथ ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कौन से पीरियड को, दूसरा पीरियड जो ये ब्लैंक स्पेयर पीरियड है, ठीक है। ये तीसरे पीरियड, यानी कि समेकन गतिविधि कब करानी है, 5th डे, प्रत्येक सप्ताह के 5th डे, और कब, 5th डे और पहले पीरियड में। इसी तरह से मैंने सीख लिया है यानी कि आकलन प्रपत्र कार्य पुस्तिका में जो मिलेगा हमें वो कौन से पीरियड में कराना है, उसको 3rd पीरियड में कराना है। ट्रैकर कौन कौन से भरने हैं, वार्षिक ट्रैकर भरना है। यहाँ कौन सा ट्रैकर है, ये है जो सीख लिया है साप्ताहिक ट्रैकर है, इसको भरना है। और कार्य पुस्तिका ट्रैकर है, यानी कि 5वें दिन 3 ट्रैकर भरने हैं, और पहले से जो फर्स्ट यानी कि पहले 4 दिनों में 2 ट्रैकर भरने हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ये भर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे भरेंगे। इसका भी एक हम डेमो देख लेते हैं। तो जब हम 5th डे का पूरा काम कर लेंगे, 5th डे के जब पूरे काम कर लेंगे यहाँ टिक लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये वार्षिक ट्रैकर भरा गया है। अब बात करते हैं, यहीं से हम कार्य पुस्तिका वाले ट्रैकर की बात कर रहे हैं, तो कार्य पुस्तिका वाले ट्रैकर को हम यहाँ से, क्योंकि हम आकलन प्रपत्र भर रहे हैं, ये तो हमारे भरे हुए होंगे ही, जैसा आप देख रहे हैं ये तो भरे हुए रहेंगे। सेम उससे आगे वाले, यानी कि ये हमारा हो चुका है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया है, और 5th डे का ये हो गया, तो इसको हमने ट्रैक कर लिया, इस पर भी ये भर दिया गया है। अब इसके बाद हम आकलन प्रपत्र भी भरेंगे, किस तरह से करेंगे वो प्रोसेस है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का प्रपत्र है। आकलन साप्ताहिक आकलन वाला इस तरह का प्रपत्र है, साप्ताहिक आकलन का प्रपत्र भी हमें भरना है। उससे कैसे भरना है यहाँ से हम समझ लेते हैं। क्रमांक 1 पर मान लो हमारे पास प्रीत है, हमने प्रीत लिख दिया है। अब यहाँ ये सप्ताह दिए गए हैं 1 से लगा के 10 तक। फिर दूसरे नंबर में हमारे मान लो हमारे पास सिद्ध है। अब यहाँ भरेंगे क्या इसके सामने, यदि सभी प्रश्नों के उत्तर सही, सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम का सही उत्तर देता है, तो कम का देता है उत्तर, तो वो एक ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में रहेगा, जो दूसरे ग्रुप में रहेगा। यदि 50% या उससे अधिक की बात करते हैं तो ए ग्रुप वाले जो है उनको ए दिया जाएगा, और बी ग्रुप वाले को ग्रेडिंग बी दी जाएगी, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक ए वाला है, एक बी वाला है, तो कैसे कार्य करेंगे इसको भी हम समझ लेते हैं। पत्रक कहाँ से भरेंगे, इसी कलर का पत्रक होगा, पत्रक को भी हम देख लेते हैं यहाँ से अभी पीछे। पत्रक गृह कार्य है, इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इस तरह का पत्रक है। साप्ताहिक आकलन जो है ये इस तरह से रहेगा। मैंने सीख लिया है, यानी कि 40 मिनट में कराना है, कौन से पीरियड में कराना है, 3rd पीरियड में कराना है। तो ये पूरी प्रोसेस है, इस तरह से हम ट्रैकर भी भरेंगे। और अभी एक ट्रैकर हमारा बचा है कि हम शाब्दिक ट्रैकर कैसे भरेंगे, उसको भी हम समझ लेंगे, शाब्दिक कैसे भरेंगे। तो इस तरह से हमें ट्रैकर पर कार्य करना है।